Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Arise and Shine. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. सबका नया साल मुबारक. विश यू ऑल द ब्लेस्ड न्यू ईयर. आज का इसलिए संदेश है अराइज एंड शाइन, उठो चमको तेरा रोशनी आ गया है. इस साल परमेश्वर का साथ आपको विश्वास का जीवन मजबूत होगा, उसी के बारे में हमारा टीचिंग्स होगा है. आज का टॉपिक अराइज एंड शाइन. परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहते हैं, ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स बिकम न्यू. पुराना बात सब बीत गया, देखो सब नया हो गई. सो इसका मतलब है प्रभु हमको याद दिलाता है तुम्हारा पुराना जिंदगी खत्म हो गया. आप मसीह में आने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी पुराना जिंदगी का कुछ बात आपको पीछे पीछे क्या है, प्रभु उससे आपको इसी साल आजाद करेगा. आपको सोचने का सिस्टम चेंज होगा. आपको अपना पहचान, नया आइडेंटिटी प्रभु में मिला है, उसी के ऊपर आपको ध्यान होगा है. क्योंकि परमेश्वर आप बोल रहे हैं आपको पुराना बात को आपने चेंज करना पड़ेगा, उसको छोड़ दो. परमेश्वर का रोशनी आपको ऊपर चमकने जा रहे हैं. आप इसलिए गए इस परमेश्वर का आशीष को पकड़ने के बिना आप पुराना बात को उसको पकड़ना नहीं. क्यों? प्रभु दोबारा याद दिला रहे हैं, इस स्वर्गीय और आसमान का खुदा का बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया. आप किससे कम नहीं है. छोटी छोटी बात को सिस्टम ने आपको गुमराह कर रखा. असलियत को, एक सुपरनेचुरल लाइफ को अनुभव करने के लिए वो आपको बंधनता है, वो टूट जाएगा. अभी परमेश्वर के साथ सुपरनेचुरल कनेक्शन में बहुत आयत से आप बढ़ेंगे. इसलिए हम इसी साल करने वाला ही है. एक वचन हिंदी में पढ़ेंगे, फिलिपियों को 4 के साथ हमारा सब को मालूम है. आज उसको एक नया बात मैं बताऊंगा. लेट्स रीड फिलिपियंस 4:6. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. आमीन. डोंट वरी. आप नया रोशनी, नया बात को शुरू करना है, चिंता को आप छोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. कोई भी विषय हो प्रभु बोल रहे हैं मेरे हाथ में दे दो. टेल गॉड व्हाट यू नीड. आपको दिल खोलकर अपना बात को उनको हाथ में दे दो. फिर आप उस बात को ऊपर आप चिंता नहीं करना. आप प्रार्थना करने के बाद भी चिंता करने के कारण से है बहुत कुछ आपको लाइफ में पिछले दिनों में नहीं हो गया. सो आप परमेश्वर का हाथ में देने के बाद उसको बात कहते हैं थैंक्स करो. मैंने क्या क्या किया, पिछले मोड़ कर देखो. अद्भुत रीति से प्रभु ने बहुत कुछ किया है. आप धन्यवाद करेंगे. इसी बात का भी आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु मैंने आपको हाथ में दे दिया है, आप संभालेगा, उसको उत्तर आएगा. जब इस पूरा हम उनको हाथ में देने के बाद प्रभु ने बोला तुरंत तो आपको निकलेगा नहीं, बट मैं एक सबसे पहले एक देंगे. यू विल एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड. परमेश्वर का एक शांति को आप अपने जीवन में अनुभव में करेंगे. कहाँ? तुम्हारा दिमाग में, तुम्हारा दिल में परमेश्वर का एक शांति आपको संभालेगा. जब इस पीस आएगा आपको मन में, दैट मीन्स गॉड हैज लिसन्ड टू दैट प्रेयर्स. जब शांति आएगा आपको सेटिस्फेक्शन आएगा, तृप्त आएगा, प्रभु ने उस बात को संभालेगा. देन यू विल गेट इट लेटर. आपके अंदर एक परमेश्वर ने एक पीस दिया है, उसका मतलब वो ग्रहण हो चुका है, वो आएगा. पिछले दिनों में क्या कर दिया आपने?
प्रार्थना कर दिया, दोबारा उसको चिंता करना सो कर दिया। अपने ड्यूटी था, हमने क्या करना वो तो करेंगे, बट चिंतित नहीं होने का। देन यू विल स्टार्ट थैंकिंग। कम प्रार्थना करेंगे, ज्यादा धन्यवाद करेंगे, कुछ भी मन को बात को कहेंगे। उसको काफी बार आप एक्सप्लेन करते हैं ना, वो इंसल्टिंग गॉड है, उसको छोड़ दिएगा। ऐसे मत एक्सप्लेन करिए, उनको मालूम नहीं है, हम प्रार्थना का दोबारा उसको करेंगे, उसमें भी परमेश्वर दुखित है हमारे लिए। हम परमेश्वर का शांति भी है, साथ साथ स्वर्ग दूत भी हमको सेवा करने के लिए प्रभु ने दिया है। हमारा नेचुरल आई से आपको दिखेगा नहीं, बट स्वर्ग दूत आपको सेवा करेगा, आपको चारों साइड वो संभाल रखे, भूलना नहीं। एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके पास है। इसके साथ साथ पवित्र आत्मा है, हमारा अच्छा सलाहकार है, हमारा टीचर है, हमेशा आपका साथ, आपका अंदर रहता है, साथ साथ नहीं, अंदर, ऑल द टाइम्स। He will never leave you nor forsake, कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, हमेशा आपका अंदर रहता है। बहुत बार आपने इस बात को भूल गया, परमेश्वर का हजूरी मेरा साथ है। तब ये नया बात रोशनी आपको चमकना शुरू करना, इस बात को याद करना, चिंता छोड़ेंगे, परमेश्वर आपका अंदर है, वो आपका साथ में है। नाउ परमेश्वर ने उस सच्चाई को, उनको वचन को हमारे हाथ में दिया गया। सभी वायदा हमारा लिए, कोई इंपॉर्टेंट, कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपको हाथ में दिया गया। परमेश्वर के एक लव लेटर है आपके लिए, भूलना नहीं। यू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड मोर। इस साल में परमेश्वर के साथ आप एक संगति, फॉर्मेलिटी नहीं रहेगा, आपका एक एक्सपीरियंस एंजॉय करेंगे। सो इसी साल क्या होगा, आप एक डिप्रेसिव स्पिरिचुअल लाइफ से ऊपर उठेंगे, अब साथ एक आत्मिक जिंदगी है, मतलब एक्साइटिंग नहीं, कोई इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ रिलीजियस ड्यूटी की तरफ आपने देखा, दैट इज गोइंग टू चेंज। क्योंकि ना कोई गर्म ना कोई ठंडा, सो बीच का जिंदगी आपको लाइफ में प्रभु दूर करेगा। यशायाह का चैप्टर 60 वर्स 1, एक भाई ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में यशायाह 61। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Arise from your spiritual depression to the new life. उठो, परमेश्वर का एक ज्योति, रोशनी है, आपको ब्रिलियंस ऑफ गॉड आपको ऊपर चमकेगा। योर लाइट हैज कम। आपको नेचुरल आई से दिख रहा नहीं होगा, पर आत्मिक आंख से आप देख सकते हैं, परमेश्वर का रोशनी आपको ऊपर आया है। So the glory and the brilliance of the Lord has risen from inside to outside. बाहर से नहीं, that उस ज्योति, उस महिमा प्रकट हो गया। इसका मतलब परमेश्वर इस साल 2025 में नया चीज को शुरू करेगा। Lord will do the new things. इसलिए है, परमेश्वर को आप सीमित मत करो। Don't limit God with your small thinking. आपको सोच छोटा होने के कारण से उसको सीमित मत करना है, क्योंकि काफी बार आप प्रकृति आदमी की तरफ जी रहे हैं, नेचुरल मैन की तरफ सोचते हैं, बट प्रभु बोल रहे हैं आत्मिक आंख से आप देखना शुरू करेगा। यू विल बी सीइंग नेचुरली। दैट मीन्स फ्रॉम नेचुरल मैन टू स्पिरिचुअल मैन का एक अनुभव आएगा। साथ साथ इस साल आपका परमेश्वर को वायदा ये भी है, पहले इतिहास का 4:10 पढ़िएगा हिंदी में। यावेश ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरे हाथ में साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। उन्होंने प्रार्थना किया, एक्सपैंड माय टेरिटरी ओ गॉड। आपको छोटा थिंकिंग से है, क्योंकि आप बहुत बड़ा परमेश्वर का आप सेवा हम करते गए, उसको आराधना करते गए,
आप अपना सोच को विस्तार करना, आपको सेवा का एरिया को आप विस्तार करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस लाइफ इसी साल विस्तार होगा। परमेश्वर हमारा विनती को उन्होंने सुना। Enlarge your territory. That means imagine how great God. काफी बार हमारा कैपेसिटी के मुताबिक हम सोचते गए, हमारा अंदर रहने वाला परमेश्वर का कैपेसिटी के अनुसार हम नहीं देखते। देखो, आप अपने लिए जी रहे तो आप अपने सोच से बाहर नहीं सोच पाएंगे, पर परमेश्वर के लिए आप जीना चाहते हैं, then God will do the things. So that means God can do greater things if you expand your imagination. परमेश्वर का वायदा करता है आपको कल्पना को आप बढ़ाना। So God will do beyond your understanding and your imaginations. हमारा सोच से, हमारा कितना नेचुरल से देखते, उससे बढ़कर God is a great God. Time has come. God want to use your life. Imagine परमेश्वर का बारे में कितना लिखा, कितना उन्होंने लाइफ में किया है, आपको लाइफ में भी करेगा। बहुत नया नया लोग आपके पास आएगा आपको सेवा में। इसी साल the new Gentiles will come to the knowledge of the gospel. परमेश्वर का खुशखबरी का संदेश सुनने का आपके पास आएगा। आपका इसी साल बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस परमेश्वर के लिए करना, जीना, सेवा करना, आप मजबूत हो जाएंगे। बी एनकरेज्ड। आपको संगति विस्तार होगा, न्यू पीपल का आपको भीड़ शुरू होगा। हमने सोचा लोग डर गया, प्रॉब्लम है चारों साइड। नो, गॉड विल डू द ग्रेटर थिंग्स। लॉर्ड इज ऑल्सो टेलिंग, लॉर्ड विल रिस्टोर यू बैक from your discouraging situations. निराशा का अवसाद का जिंदगी है, सेवा है, उससे बढ़कर आपने क्या क्या आशा किया, क्या क्या सोचा है, उसको वापस आपको लौटाएगा। सीक्रेट पेटिशन, गॉड हैज लिसन टू यू। कुछ बंधन से प्रभु आपको छुड़ाकर आपको इसी साल आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सोचते हैं। सो आगे आप बढ़ेंगे। डोंट लुक बैक व्हाट यू हैव लेफ्ट। हमने क्या छोड़कर आ गया, पुराना जिंदगी है, वो छोटी समय के लिए आपको लगता है अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। हमेशा का जिंदगी नहीं है, हमेशा का तृप्त आपको जिंदगी नहीं कर सकते हैं। आपको प्रभु चमकने जा रहे हैं, आपको चमकाएगा। फिर डोंट लुक बैक व्हाट यू लेफ्ट। कुछ बात को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब परमेश्वर का रोशनी हमारा ऊपर बढ़ते है, परमेश्वर अपना महिमा से, अपना सामर्थ से आपको भरने जा रहे हैं, पुराना बात को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आप सोच लिएगा, एक और दो चीज आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु बोल रहे छोड़ दो, आप चमकना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप धोखा में जाएगा। यू विल बी एट लॉस। जैसे अब्राहम के बारे में इब्रानी 11:15 में लिखा गया, उन्होंने अब्राहम ने कौन सा देश को उन्होंने छोड़कर आया है, उसको बारे में सोचने हमेशा सोचता रहता हो तो मौका हो सकता था वापस जाने का। You know they would have had an opportunity to return. अब्राहम ने जब परमेश्वर ने बुलाया है, सबको पीछे छोड़कर अपना परिवार को लेकर आगे ऐसे गया है, उसको मालूम नहीं है कहां जा रहे हैं, पीछे मोड़ा नहीं। प्रभु कुछ लोगों को कह रहे हैं, डोंट लुक बैक। उस आशा को छोड़ दिएगा, परमेश्वर का रोशनी चमकना शुरू हो जाएगा। फिर आपको रियलाइजेशन हो गया मैंने कितना साल जिंदगी आपने वेस्ट किया। जब अब्राहम ने ऐसे सोचा, परमेश्वर के पीछे किया, फॉर दिस रीजन गॉड नॉट अशेम्ड टू कॉल्ड देयर गॉड। उन्हीं के परमेश्वर बुलाने का उन्होंने परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया। इसलिए हम बोलते हैं गॉड ऑफ अब्राहम, आइसक एंड जैकब। अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, उसको वारिस को उनका नाम को पीछे जोड़ा। आज भी हम पढ़ते हैं याकूब का परमेश्वर,
क्यों? जब बोला वो करा। काफी बार परमेश्वर आपसे बात किया पिछले दिनों में, आपने कुछ बात को छोड़ा नहीं, उसको कारण से आपको यात्रा डिले हो गया। प्रभु आज याद दिला रहे गए, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, so that your life will be filled with the glory of God. आपको चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। You will experience the glory. इसी साल परमेश्वर का महिमा से भरने का एक साल है। लोग आपको रिकॉग्नाइज करेगा, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर आपको जीवन को दोबारा कार्य करेगा। जैसे यूसुफ को जीवन में लोग देखकर उनको परमेश्वर का तारीफ किया, परमेश्वर इनके साथ है। उसी टाइम पुराना नियम में साथ साथ चलता था, बट इसी नया नियम का हमारा एक आशीष है, आपका साथ है। जब परमेश्वर आपका साथ है तो आपको लाइफ चेंज होगा, आपको चेहरा में अलग होगा। सो लॉन्ग फेस, दुखित फेस, प्रभु बोल रहे चेंज करो। ऑलवेज बी हैप्पी, एंजॉय, कीप योर स्माइलिंग फेस। एंड गॉड सेइंग, प्रॉमिस करते हैं, योर फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। पिछले कितना साल आपको जोड़कर देखेगा, उतना साल से बढ़कर इस साल आपको अच्छा रहेगा। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। इस दुनिया में हमको इसलिए भेजा गया एक मकसद के साथ, उस सेवा, उस मकसद को कंप्लीट आपको दोबारा करवाएगा, क्योंकि बीच में छोड़ेगा नहीं। क्या आरंभ किया, प्रभु बोल रहेगा आपको लाइफ में कंप्लीट करना चाहते हैं, आप पीछे छोड़ दो उस बात को, आप आगे ही निकलो। सो दैट मीन्स आपको माइंडसेट को चेंज करना। पुरानी जिंदगी का आपने कुछ पसंद कर रहे हैं, उसको छोड़ना है। The promises of the Lord will come upon your life. परमेश्वर को वायदा, काफी साल आपने प्रार्थना किया, आशा किया है, पूरा होते हो गई। इसी साल आप अपना लाइफ में आप देखेंगे। So that means जब आपको चेहरा चमकेगा, जिंदगी में परमेश्वर का ताकत और महिमा आपको जीवन पर कार्य करेगा, you will be a great influence. बहुत लोग आपका कलीसिया में आएगा। People will be adding so many good things. Miracles will happen. आपको सेवा में, जिंदगी में अद्भुत काम होगा। आपको क्या सोचा नहीं, वो चमत्कार होगा। क्यों? परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। एक निराशा का, अवसाद का जिंदगी से मैं आपको वापस, मैं अपना महिमा से मैं भरने जा रहा हूं। Whatever you left it, अच्छी बात है, वो छोड़ दो, पीछे छोड़ दिया, वापस नहीं जोड़ना है, क्योंकि आने वाला चीज आपके लिए अच्छा है। इस आयसाया नबी का किताब हम पढ़ेंगे। हमारा आने वाला समय जनरली दुनिया में अच्छा नहीं रहेगा। आयसाया 60:2 हम पढ़ेंगे। Darkness, black will cover the whole earth. पढ़िएगा हिंदी में। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। Amen. The whole world, it's going to be in the dark. It's there. It will happen. अब पूरा ठीक नहीं होगा, बट खुशी के बात ये है, Glory of the Lord will shine upon you. इसका मतलब एक डिविजन, एक डिफरेंस शुरू होगा इसी साल। आत्मिक लोग, संसारिक लोग, शारीरिक लोग, ये दोनों का डिफरेंस आज तक सेम दिखना शुरू हो गया ना, अभी अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। You will see the clear distinction between the godly people and ungodly people. जब अब डार्कनेस के बीच में लाइट जाएगा, डार्कनेस दूर जाएगा। So wherever you move, you will bring the light. Darkness कम होते जाएगा। So that means अंधकार के लोग और अंधकार के क्रिया में बढ़ेगा, आत्मिक लोग और आत्मिक कार्य में, पवित्रता में, सच्चाई में, ज्योति में बहुत आयत से बढ़ेंगे। Godly people will be more godlier,
whole world will be increasing the darkness. So इसलिए आपको हम सावधान रहना बहुत जरूरी है. आपका अनगॉडली थॉट्स एंड डिजायर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा. यू नीड टू स्टॉप ऑल योर नेगेटिव थिंकिंग. नकारात्मक बात को, सोच को, लालसा को प्रभु बोल रहे हैं आप बंद करो, डिस्कनेक्ट करो. सोचना नहीं, आशा नहीं करना है. क्योंकि अंधकार में आप कितना प्यार करेगा और एक्सपोज हो जाएगा, बाहर दिखना शुरू हो जाएगा. सो दैट मीन्स हम सीक्रेट हम काम कर रहे हैं, गुप्त में हम अंधकार का कार्य कर रहे हैं, इसी साल एक्सपोज हो जाएगा. इसलिए अच्छा है प्रभु बोल रहे हैं उससे बाहर आ जाओ. जब एक्सपोज होगा आपको जिंदगी के एक शर्मिंदा जिंदगी पूरा रहेगा, आप हटा नहीं पाएगा. परमेश्वर दयालु बोलकर अपने अंधकार को काम को आपने अलाउ किया गया. गॉड सेज यू हैव टू स्टॉप इट. मैं आपको जीवन को मैं प्यार करता हूं, मैं आपको संभाल करना चाहता हूं, ताकि बहुत प्रकार का चमत्कार सरप्राइजेस होगा आपको लाइफ में, लोग देखेगा. क्यों? ज्योति प्रकाश और बढ़ते जाएगा. Because the light shines, you will see the many miracle in your life and your ministry. इस साल बहुत प्रकार का चमत्कार, चंगाई, सुपर नेचुरल काम आप अपना जिंदगी में आप महसूस करेगा और आपको सेवा में, कार्य में भी आप प्रकट होना शुरू होगा. डरना नहीं, चमत्कार होगा, सुपर नेचुरल काम होगा. You will experience the supernatural life. आप बंद करिएगा बोलना मैं भी आम इंसान हूं, मैं नेचुरल मैन हूं. नेचुरल नहीं है. इस नेचुरल मैन को अंदर एक सुपर नेचुरल लाइफ है, न्यू लाइफ है, मसीह की जिंदगी जी रहे गए. सो हम लोग बाकी लोग से अलग है. आप सोच रहे हम भी आप अलग है. परमेश्वर का ज्योति आपका अंदर है तो चमकना शुरू हो रहा है. यस मिट्टी है, शारीरिक इंसान है, but you are not an ordinary person. You are a supernatural person. You are different. शायद लोग आपको देखकर बताएगा नहीं, समझेगा नहीं ये क्या है, दुनिया का नजर में शायद छोटा होगा, but you will be the difference. God also says, your sorrows will turn into joy. आप रोते रोते आप मेरे पास नहीं आएंगे, अभी आनंद के साथ, खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ आपको चेहरा दिखना शुरू करेगा. कभी भी आप रोकर नहीं आना. प्रभु बोल रहे हैं आप मेरा वारिस है, मैं मेरा संतान है. मेरा तीनों दुनिया में हमारा बच्चे हमारे पास आकर कुछ मांगते हैं, रोकर नहीं आते, खुशी के साथ आते हैं. डैडी आई नीड दिस चॉकलेट, आई नीड दिस थिंग्स. चिल्ड्रन हैज द राइट पेरेंट्स से मांगने का. परमेश्वर में आपने आपको लिखकर दिखा है, वचन में लिखकर दिया है, उतना भी आपको लाइफ में अनुभव करने का आपका हक है. रोते क्यों? आप क्यों परमेश्वर का हजूरी में आप दुखित होकर जा रहे हैं? प्रभु बोल रहे चेंज करो. योर sorrows will be turned into joy. आप ग्लूमी फेस को आप बंद करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं आप करिएगा. साथ साथ यशायाह का 60:3 उसमें लिखा है The nations will come to your light. राजा लोग आएगा आपको चमकने को देकर, बड़े बड़े लोग आपके पास आएगा, जाति जाति के लोग आपके पास आएगा. क्यों? आपके अंदर उस ब्राइटनेस प्रभु बढ़ाएगा. जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, लाइट का वोल्टेज को, लाइट को तेज करेंगे, वोल्ट उसको पावर को हम बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ते हैं. गॉड इज टर्निंग ऑन द ब्राइटनेस एंड इट विल बी राइजिंग. जब ब्राइटनेस परमेश्वर का ग्लोरी आपके अंदर चमकने के कारण से है, नया लोग आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा. आप लोगों को सोचकर इंप्रेस करने का जरूरत नहीं है, बंद करिएगा. ऑटोमेटिकली पीपल विल कम टू यू बिकॉज उस रोशनी का पावर प्रभु बढ़ाएगा. The people who are against you will come. आपके बारे में विरोध में बात किया, आपको नेगेटिव बात किया है, वही लोग आपके पास वापस आएगा. क्यों?
क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, नेचुरल पावर नहीं है। शायद पदवी, पढ़ाई, कोई पैसा, वो नहीं, आपके अंदर डिवाइन पावर को देकर और आपके अंदर प्रभु एक चमत्कार का एक अनुग्रह देने का और प्रकटीकरण को देखते हो गई, लोग आएगा। इट विल हैपन योर लाइफ, बिलीव इट, डोंट डाउट इट, एंड द पावर मैनिफेस्टेशन विल हैपन। हमने सुना, इधर उधर देखा, छोटा लेवल में हम लोग अनुभव किया, अब बड़ा लेवल में, जैसे हम लोग पैर का लेवल में घुटना के नीचे से देखा होगा, तो अभी ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर का उस अनुग्रह में हम स्विम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। पीपल विल रिकॉग्नाइज लिविंग गॉड इज इनसाइड ऑफ यू, क्राइस्ट लिव्स इनसाइड ऑफ मी। लोग देखेगा, आपको चेहरा बताएगा, आपको आंख बताएगा, आपको कार्य आपको बताएगा, आपका एक्टिविटीज, आपको सोच बताएगा, आपको बोली बताएगा। इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। आप सोच कर बोलने का, बात करने की जरूरत नहीं। जब आप इसको महसूस करेगा, क्राइस्ट इज लिविंग इनसाइड ऑफ मी, ही इज यूजिंग माय माउथ, मेरा मुंह को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, पवित्र आत्मा। जब इस बात में आप सोच में आएगा, आपको भी एक पावर मिलेगा, लोग भी उसको रिकॉग्नाइज करेगा। बाइबल में लिखा है, द जेंटाइल विल वॉक इन योर लाइट। आपको लाइट को देकर अनेक लोग आपको आएगा और आपके पास आएगा प्रार्थना के लिए, गाइडेंस के लिए, कुछ पूछने के लिए आपके पास आएगा। नया कनेक्शंस, डिवाइन कनेक्शंस मिलेगा, न्यू बिलीवर्स, न्यू डिसाइपल्स मिलेगा इस चर्चेस में। आज प्रभु इसी साल आपको जोड़ेगा। साथ साथ इतना साल हम सोच रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, हम जैसे कुछ कोशिश कर रहे हैं हम सेवा करने के लिए। नाउ यू विल सी द क्लियर डायरेक्शंस एंड द पर्पस इन योर लाइफ। आपको जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना स्ट्रगल में किस लिए जी रहा हूं, सब खत्म हो जाएगा। यू विल एंजॉय योर लाइफ। क्यों? आप उस मकसद के अनुसार जी रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जाएगा। आप अभी तक एक्सपेरिमेंट किया जिंदगी में, सेवा में, चलो ये मैं करके देखा, मैं ये करता हूँ, वो सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज यू नो दिस इज द वे आई विल वॉक। वो क्लैरिटी आपको मिलेगा, क्योंकि ज्योति पढ़ने के कारण से गए गंदगी से आप बाहर आ जाएंगे। मोर क्लैरिटी एंड पर्पस आपको लाइफ में मिलेगा। साथ साथ इसी साल आपको साथ रहने वाला को भी आप मजबूत करेगा, नया लोगों को, नया अगवा को आप तैयार करेगा। सो द मेनी लीडर्स, मेनी पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आप जाकर फोर्स करने का, डिमांड करने का जरूरत नहीं, आपके पास आएगा। सो द लीडर्स एंड मेनी पीपल विल बी कनेक्टेड टू यू। क्या ऐसे समय आएगा आप हैंडल करना भी दिक्कत होगा। अपना आपको इधर उधर हम जाकर आपको कोशिश करने का समय खत्म हो गया। You will get more connections, more people. Then you will also produce more leaders, because the divine power and the divine opportunities are coming in your way. Believe it, receive it. पहले आत्मिक आंख से देखिएगा, बाद में आपको नेचुरल आइज में देखेगा। So it means new people will be connected to you in your life, in your ministry. So कुछ लोग आपको छोड़कर गया है, वो वापस आएगा। They will come back. वो भी होगा, ही है, ही मेरा घर है, मैं अपना आत्मिक घर में, हम आत्मिक पिता के पास आ गया, मैं पढ़ने के इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। They will come back. They will find that you are the storehouse, you are the spiritual home, you are the spiritual parents. People will come back. You no need to struggle to do that. They will come back. क्यों? परमेश्वर का महिमा वो आपका अंदर है, उस ग्लोरी प्रकट होने जा रहे है। सो कितना तक आप खुद उस बात को आप महसूस करेगा, समझेगा, ऑटोमेटिकली सुपरनेचुरल थिंग्स प्रकट होना शुरू हो जाएगा।
something like that. Heavy rain आएगा, बारिश अपना अपना छोटा छोटा नदी बनाकर अपना रास्ता में निकलेगा. You cannot stop it when the more rain comes. Small, अपना अपना branch बनकर जाएगा. Like that. Supernatural things आपको लाइफ में होगा. Many signs and wonders will happen this year. चमत्कार होगा, miracles होगा, healings होगा. जब आप प्रार्थना करेगा चमत्कार होगा, डरना नहीं. 2 और 3 व्यक्ति काफी है, क्योंकि यीशु मसीह फिजिकली आजकल नहीं है. हमारा अंदर वही है, महिमा का परमेश्वर आत्मा में हमारा अंदर है. वही आपको इस्तेमाल करेगा, वो कार्य करेगा. मेरे से बढ़कर आप कार्य करेगा बोला, इसका मतलब मैं आपके अंदर रहकर आपको जीवन को दोबारा है और भी बहुत बहुत बड़ा काम करेंगे. ये आपको जिंदगी में, आपको सेवा में इस साल आपको देखने के मिलेगा. डरना नहीं, संदेह नहीं करना है. वॉक इन द कॉन्फिडेंस एंड द बोल्डनेस, क्योंकि परमेश्वर नया आत्मिक बेटा बेटिया मसीह का आपको साथ जोड़ेगा. You will receive more children of God, sons and daughters will joining you. So your spiritual authority and the spiritual strength will be seen. क्या हो गया था, हम आत्मिक बात किया था बट एक दम नहीं था. एक आत्मिक ताकत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में कमजोर था, खुद फील किया, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं कर पाया है अपना लाइफ को, सेवा को. दैट इज गोइंग टू हैपन नाउ. यू विल फाइंड अ स्ट्रेंथ इनसाइड ऑफ यू. यू रिसीव इट, बिलीव इट एंड यू रिसीव इट. दैट मीन्स योर आईज विल शाइन. यू विल गेट द सो मच क्लैरिटी. आपको दिल परमेश्वर का आनंद से उमड़ कर परिपूर्ण होगा. आपको आंख देखने का पावर, समथिंग डिफरेंट. दैट मीन्स स्पिरिचुअल आईज, स्पिरिचुअल पावर. आप देखने के दोबारा लोक चंगाई पाएगा, देखने के दोबारा है लोक मन फिराएगा. बिकॉज द पावर ऑफ गॉड will be coming out in your words, in your seeing. You will experience that. आर्थिक विषय में भी प्रभु आपको उन्नति करेगा. तो बाइबल says the wealth of the nation shall come to you. You no need to go after that. बहुत अच्छा, आपने विश्वास योग्य रहा, प्यार नहीं किया पैसे का, धन दौलत को. प्रभु बोल रहेगा वो आपके पास आएगा. मैंने आपको परकर देखा है, दिल से आपने प्यार नहीं किया. नाउ विश्वास योगी चोटी में होने के कारण प्रभु बोल रहे हैं आर्थिक स्थिति भी इसके साथ बढ़ेगा. उसको पीछे सोचने का आपको जरूरत नहीं. So when the Lord is going to happen, आपको विरोध करने वाला, आपको गलत, आपको विरोध में बात करने वाला, सब चेंज हो जाएगा. बाइबल का वचन कह रहे हैं those who despised you will kiss your feet. आपको निंदा करने वाला का आपको पैर को किस करेगा. So that means the people against you, they will come back to you. विरोध में बात करने वाला आपको खुद तारीफ करेगा, हम बोलने की जरूरत नहीं. So that means Lord is going to make things beautiful. परमेश्वर का वचन कह रहा है I will make you beautiful forever. देखो परमेश्वर का महिमा चमकने के कारण से है. आर्टिफिशियली आप कुछ कर कर चमकने का जरूरत नहीं. मेरा महिमा आपका चमकना शुरू होगा, आपको चेहरा से दिखेगा. God will make you beautiful forever. And also it says, promise a joy to all generations. आपके साथ कितना लाभ जुड़ा है, वो आपके साथ जुड़ने के कारण से उसका अंदर एक जॉय है, कुछ आनंद मिलेगा. पीपल हु आर कनेक्टेड, बर्डन नहीं है, आप किसी के लिए बोझ नहीं रहेगा, आप आशीष का कारण होगा. क्यों? परमेश्वर का महिमा और तेजी से आपको बढ़ रहेगा.
पीपल, काफी लोग आपको वैल्यू नहीं किया, तुच्छ समझा, निंदा किया, रेस्पेक्ट नहीं किया. नाउ दे विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग इट. क्यों? हमारा कोई खूबी के कारण से नहीं. द लॉर्ड इज शाइनिंग एंड हिज ग्लोरी इज कमिंग आउट फ्रॉम आवर लाइफ. उसको देखने के दोबारा गए, थिंग्स विल चेंज. एक वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी का 60 का 19 और 20. पढ़िएगा यशायाह 60, 19 and 20. फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा. तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे. आमीन. आमीन. तुम्हारा विलाप का दिन समाप्त हो गया. Your God will be your glory. The more you read God's word, your glory will come up. जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इस किताब काफी लोग इस तरह से वैल्यू नहीं किया. ग्लोरी उसमें है. क्यों? उस शब्द है परमेश्वर है. जब आप इसी साल ये परमेश्वर को वचन को ध्यान करना, मनन करना गए, उनसे बात करना गए, उस पैदा को परमेश्वर का वचन इसको मुख से अंगीकार करेगा, दिन रात उसको आप ध्यान करेगा. The word, the God will be your glory. वही वचन, वही खुदा आपको महिमा में प्रकट होगा. The glory of God will shine. Not our own strength or our own intellectual or our own things. It is going to shine. The everlasting light, परमेश्वर का ज्योति और अनुग्रह everlasting है. You know, सूरज चंद्रमा से बढ़कर उसको बनाने वाला परमेश्वर आपको चमकेगा. जब everlasting लाइट आपको कर चमकना शुरू हो जाएगा, आपको विलाप का दिन खत्म होगा. इसी साल खत्म होगा. इसी साल आप एक्सपीरियंस करेंगे. कितना अभी तक आपने अनुभव नहीं किया परमेश्वर के साथ, उस अनुग्रह को, महिमा को इसी साल आप करेगा. आमीन. सो योर हार्ड एंड पेनफुल डेज विल बी ओवर. कठिन दिन, दर्द का अवस्था का दिन वो खत्म होगा. इसलिए के उसको परमेश्वर को पीछे करना नहीं छोड़ना. फॉलो हिज वेज एंड ओबे हिज गाइडेंस. परमेश्वर का वचन ही आपको गाइडेंस, उस रास्ता में आप जाना पड़ेगा. डोंट कीप टू वेज. इधर नहीं काम होगा, आई विल यूज दिस. नो, द वे इज वन. स्ट्रेटेजी में डिफरेंस, तरीका अलग होगा, बट रास्ता इज द वन. एक ही रास्ता है. परमेश्वर के साथ जाना गया, वचन का अनुसार जाना गया. परमेश्वर का आप नहीं छोड़ना, दुख नहीं पहुंचाना. परमेश्वर पिछले दिनों में आपको छोड़कर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वायदा कर दिया, सील कर दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. प्रॉब्लम क्या था है, उसको आपने दुख कर चुप बिठा दिया एक कोने पर. यू डिसरेस्पेक्टेड, यू हर्ट हिम, यू केप्ट हिम क्वाइट. ही वाज देयर इतना दिन. अभी आपको रियलाइजेशन होगा इसी साल, इतना बड़ा परमेश्वर का इतना बड़ा रास्ता को, इतना बड़ा महिमा को मैंने क्यों ऐसे किया. कोई बात नहीं. आगे आप दुख मत करिएगा, परमेश्वर के इंसल्ट मत करिएगा. शायद आपको कुछ बात समझ नहीं आएगा होगा. हमारा छोटा दिमाग का, ब्रेन को सभी बात एकदम कैप्चर करना मुश्किल है. बट उसको ऐसे बोलिएगा, लॉर्ड मेरे को समझने का अनुग्रह दे दिएगा. आई विल फॉलो योर गाइडलाइंस. मैं अपना लिए मैं नहीं जीऊंगा, मैं आपके लिए जिएंगे, क्योंकि मैंने वायदा किया. मैंने आपको पीछे चलने के लिए मैंने निर्णय लिया. मैंने गीत गाया, दुनिया मेरा पीछे, क्रूस मेरा सामने, बट उसको आपने फॉलो नहीं किया. कोई बात नहीं. बट प्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ज्योति को चमकने के कारण आप मेरा बात में रहना पड़ेगा. आप जब जाएगा अंधकार दूर हो जाएगा. आप मेरे को हर्ट नहीं करना है, मेरे को आप चुप नहीं करवाना. डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट.
प्रभु बोल रहे हैं कुछ लोग जानबूझकर मेरे दिल को दुख पहुंचाया, मैं आपका अंदर था, मैंने आपको याद दिलाया, रिमाइंड किया, आपने मेरा बात को इनकार किया। God says, now I will give you a new spiritual revelations. मैं आपको नया रास्ता खोलूंगा, नया समझ देंगे, नया अंडरस्टैंडिंग देंगे। This will happen automatically. आज से, today onwards, the love towards God will increase. परमेश्वर का वचन का एक प्रेम जैसे शुरू का दिन का प्रेम भी बढ़ेगा, because God is going to make up things beautiful in your personal life, in your family and your ministry, and we need to forward. So ऐसे होगा तो we will grow more strong and strong. जैसे वचन पढ़ा गया ईसाया 60 का 22 भी पढ़ेंगे, वो भी एक वायदा है। छोटा लोगों को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहेगा, पढ़िएगा। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन। Amen. The smallest will become 1,000 people. Small group will become a mighty nation. At the right time, मैं खुद परमेश्वर करूंगा। I will make it happen. You no need to do it. In my own time, I will make it happen. So the God's perfect timing था, क्योंकि हम उसको ना समझने के कारण हम डिस्टर्ब होकर पीछे मोड़ दिया। प्रभु बोल रहे हैं अब भरोसा मत छोड़ना, परफेक्ट टाइम मैं अपना समय पर मैं पूरा करेंगे। जब परमेश्वर को उस महिमा दिखाना शुरू करेगा, परमेश्वर खुद आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए रास्ता खोलेगा। मरुभूमि में भी आपको एक रास्ता निकाल कर आपको देगा। परमेश्वर कभी आपको भूलेगा नहीं, त्याग नहीं करेगा। He will never forget, He will never forsake. पर प्रभु कुछ लोग को कह रहे हैं आपको व्यवहार ऐसे लग गया है, परमेश्वर भी भूल गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, सब वो बात सब छोड़ दो, इट वॉन्ट वर्क। आप ऐसे सोचना बंद करिएगा। कभी भी डाउट, फियर ये अंदर आएगा, विश्वास काम नहीं कर सकते। हम संदेह कर दिया गए, हमने तुच्छ समझ लिया गया था, डाउट कर दिया तो आप खुद परमेश्वर का हाथ को बांध लेते गए। ये सीक्रेट है। Many of us, हम सोचा प्रभु दया करो, मेरे को क्यों नहीं कर रहे, वो परमेश्वर के कारण से नहीं है, आपने संदेह के कारण से, डर के कारण से आपने मेरे को बंद कर दिया। इसलिए आज प्रभु याद दिला रहे, मैं कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। So आज इसी साल God wants you to grow in His knowledge and personal experience. देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस काफी अनुभव में आपको नहीं था, जनरल इंफॉर्मेशन नहीं था आपके पास परमेश्वर के बारे में। हाँ, हम जानते हैं कि इस वचन का हमको मालूम है, ऐसे ऐसे होता है। That was the general information about God, not a personal experience. Lord is going to help you. The more you know about Him in a personal way, you will experience in a very personal way. This year, the greatest rich personal experience you will enjoy that. क्योंकि भाई जैसे यूहन्ना 8:32 में लिखा है ना, सच्चाई है तो सच्चाई सुंदर नहीं करते। जैसे हमारे हाथ में बाइबल है, वो आपको कुछ नहीं करेगा। सच्चाई को खुद आप व्यक्तित्व के रूप में जानेंगे, करेक्टली, प्रिसाइसली, you will understand and apply, then truth will set you free. परमेश्वर का वचन आपका हाथ में ना, और एक बंधन से छुड़ाने का ताकत उसमें है, और कोई रास्ता ढूंढने के लिए आपको जरूरत नहीं है। हम बोले मैं क्या करूं? There is a power. You understand it correctly. That means when God says the old thing में आपका अंदर आ गया, पुराना बात लीगली उसको पावर खत्म कर दिया, मैं आपका अंदर रह रहा हूं, इस विचार को आप मनन करेंगे, वो बंधन आपका चेन टूट जाएगा, एडिक्शन टूट जाएगा, नशा टूट जाएगा, कुछ भी बात है वो अंदर करेगा। क्यों?
परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर का महिमा मेरा अंदर है, मैं किस में नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर दिया है, मैं किसी इंसान को सेटिस्फाई करने का, तृप्त करने का जरूरत नहीं हूं, परमेश्वर मुझ में है। एक अद्भुत, एक आनंद का एक नया जीवन प्रभु ने दिया है। मैं परमेश्वर का संतान, उसको बेटा के हिसाब से सोचूंगा, एक भिखारी की तरफ, और मैं बहुत कमजोर की तरफ मैं नहीं सोचूंगा, मैं राजा का वारिस हूं। इसलिए कैजुअल लिसनिंग बंद करिएगा, इंटेंसिव लिसनिंग शुरू करना बहुत जरूरी है। काफी लोग बाइबल स्टडीज में भी इंटेंस लिसनिंग नहीं किया, कैजुअल लिसनिंग, ठीक है कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दो, ठीक है मजबूरी है, मैं बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नो, कभी भी कहां भी परमेश्वर का नाम से कहां भी बैठेंगे, किसी चर्च में, किसी प्रेयर में, वैल्यू इट। प्रभु बोल रहे हैं कुछ लोग मेरे को नाम के वास्ते क्या, रियली मेरे ऊपर एक रेफरेंस है, एक सीरियसनेस आपने खो दिया, इसलिए आत्मिक ताकत आपको प्रकट नहीं हो गया। बट गॉड सेज इसी साल यू विल ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। सो इसलिए प्रभु बोल रहे हैं डोंट लिमिट हिम, परमेश्वर को सीमित मत करो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन लिमिट गॉड। हमारा सोच को दोबारा गए आप परमेश्वर को सीमित कर सकते, तुम्हारा एक्शन प्रकट करेगा कैसे करते हैं, उसको दोबारा परमेश्वर को आप काम को रुक सकते हैं। इस्राएली लोग ने किया है, बहुत बार किया, इतना बड़ा चमत्कार किया इस्राएली लोग ने किया, परमेश्वर को हाथ को बांध लिया। आपको लाइफ में अभी तक बहुत कुछ अनुभव नहीं किया है। गॉड सेज यू लिमिटेड मी, यू रिबल्ड अगेंस्ट मी, मेरे विरोध में सोचना लग गया, गुड़गुड़ाया, निंदा किया। पढ़िएगा भजन संगीता 78 का 40-43। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश में छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सुअन के मैदान में किए थे। आमीन। इसका मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है, पूछ लिएगा, आगे से पूछ लिएगा, किसी से पूछ लिएगा, आपको आत्मिक लोग से पूछ लिएगा, इसका मेरा लाइफ के साथ इसका कुछ क्लैरिटी नहीं है, शायद मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो अलग चीज है। बट परमेश्वर को विरोध में सोचना अलग चीज है। बाइबल सेज दे टेस्टेड माय पैशंस, परमेश्वर ने प्रोवोक किया उसको विरोध में। आप परमेश्वर को पैशंस को आप टेस्ट मत करिएगा। आप प्रभु बोल रहे हैं कुछ लोग टेस्ट किया, देखेगा वो तो कोई बात नहीं, तुझ समझ लिया, वैल्यू नहीं, कोई बात नहीं, वो अच्छा था, ऐसे थे, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये पुराना जिंदगी अच्छा था, ऐसे ऐसे बोलकर परमेश्वर का आपने दुख पहुंचाया। प्रभु बोल रहा है मत करिएगा। Then also it says, did not remember his power, उसको सामर्थ को, शक्ति को भी आपने भूल किया, याद नहीं किया। मैंने कितना चमत्कार किया, किस रास्ता से, किसी सिचुएशन से आपको मैंने चुनकर अलग किया। प्रभु बोल रहे मैं जानता हूं आपको रास्ता में कितना लोगों को मैंने तैयार किया, लेकर आया अपना अपना समय पर, मैंने कैसे कैसे डॉट को कनेक्ट किया, आपने उसको वैल्यू नहीं किया, आप उसको याद नहीं किया। मेरा सामर्थ्य मैंने आपको अभी तक खड़ा किया, उसको आप अंडरस्टैंड नहीं किया। मेरे को आप परीक्षा में डाला, आपने मेरे को लिमिट कर दिया। गॉड सेज दिस ईयर डोंट लिमिट मी। प्रभु आपको जिंदगी में कितना किया उसको कभी भूलना नहीं। इसलिए हम चर्चेस में जाते गए, हम धन्यवाद को बात करते हैं, याद करते गए। जब आप कलीसिया में बोलते गए आप परमेश्वर को आपको जिंदगी की तारीफ करो, धन्यवाद करो, आप मुंह क्यों चुप रहते हैं? Why not shout?
जॉयफुल शाउट। अब हम चुप रहेंगे, कहां जाकर हम चिल्लाएंगे? परमेश्वर की हजूरी में क्यों आनंद का गीत क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं चिल्लाता है? क्यों आप भूल जाते? इतना कठिन क्यों हो चुका है? गॉड सेज रिमेंबर, प्रेज गॉड व्हेन यू कम इन माय प्रेजेंस, ताकि आपको चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। मेरा अनुग्रह, मेरा पावर, सामर्थ प्रकट होना होगा। आज से प्रभु बोल रहा है, यू विल स्टार्ट थैंकिंग यू। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु थैंक यू, आई लव यू। इवन छोटी छोटी बात को किस किस तरफ से आपने कार्य किया। चिंता करने के बिना आप परमेश्वर को आप तारीफ करो, आपके अंदर वो ज्योति चमकना शुरू हो जाएगा। यू नो, दिस इज द सीक्रेट। स्टॉप वरीइंग इट, स्टार्ट थैंकिंग यू। सो अंत में ये बात बताना चाहता हूं, योर फ्यूचर विल नॉट बी द सेम। You will not be the same in the future. So you will reflect God. परमेश्वर को आप, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर का प्रेम आपके पास कैसे आया, आप उसको विवरण करेंगे। Express your love to God through your faith action. विश्वास को द्वारा, संदेह नहीं करेंगे, और हमारे एक्शंस को द्वारा। साथ साथ प्रभु आपको कुछ योजना भी देगा। गोल सेट करना है, उसको प्लानिंग करना आपका काम है। नथिंग हैपेंस विदाउट द प्लानिंग। काफी बार आपको प्लानिंग करना, कार्य करना सब प्रभु को ऊपर छोड़ दिया। प्रभु बोल रहे हैं, मैं आपको रोशनी दिखाऊंगा, मैं रास्ता दिखाएंगे, आगे कैसे करना है। सो कौन सा दर्शन मिला, मकसद मिला है, सेट द स्मार्ट गोल्स। अच्छा, आप गोल सेट करिएगा। साथ साथ आपको ताकत क्या है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। हम सबके अंदर प्रभु बोल रहे, मैंने एक टैलेंट्स दिया, अनुग्रह दिया। आपको मालूम है कौन सी बात में आप अच्छा है। डोंट वरी अबाउट अदर्स, उसको इस्तेमाल करो, कहां भी हो। स्टार्ट यूजिंग। आपको पैसा मिल रहा है, ना मिल रहा है, लोग आदर कर रहे ना कर रहे, यू स्टार्ट यूजिंग योर गिफ्ट। जब यूज करेगा तो तेज करेगा, वो आपको महिमा उसको द्वारा प्रकट होगा। जैसे आपको गाड़ी को आप तेज करेगा तो कटिंग पावर उसको बढ़ेगा। साथ साथ परमेश्वर के लोग से दूर मत जाना। काफी बार परमेश्वर के लोग से जानबूझकर आप दूर किया। क्यों? आपको सवाल करेगा, परमेश्वर से कुछ पूछेगा, अदरवाइज वो मेरा कुछ डार्क एरिया को टच करेगा। गॉड सेज you need to connect to the godly people. Voluntary करो, voluntarily सेवा कर दो, help others. You know, you get connected. You need to explore new things. Take the risk. रिस्क के बिना कुछ नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब प्रभु इतना आपके लिए कर रहे गए, आराम करने के लिए नहीं है। ज्योति चमकेगा तो हम आराम करने के नहीं। प्रभु कुछ बोल रहे गए, आप कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। You don't want to suffer. कुछ मेहनत करना नहीं चाहते। प्रभु बोल रहे गए, मैं आलसी आदमी को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा आप करिएगा, अपना काम आप करिएगा, दोनों साथ चलेगा। काफी लोग परमेश्वर को प्रार्थना करके छोड़ दिया, सब कुछ वही करेगा, वो नहीं करेगा। सो भरोसा भी करना, अपना ड्यूटी भी आप करना। इसको समझ आपको क्लैरिटी इसी साल प्रभु और दिखाएगा। व्हाट इज गॉड्स पार्ट, व्हाट इज योर पार्ट। प्रभु ने क्या रास्ता दिखाया, क्या आइडिया दिया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना आप पूछ लीजिएगा किसी से। सो योर फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। लॉर्ड इसी साल आपको आत्मिक जीवन को मजबूत करेगा। सो दैट मीन्स एक लाइफ है, परमेश्वर के साथ जीने का एक लाइफ है ना, मजा नहीं आया, ऐसे एक बोरिंग रहा, बट इट विल बी a shining year in your life. You will be the different because the Lord is going to shine upon you fully. पुराना बात को भूल जाइएगा। Arise and shine. Let's pray. Hallelujah. परमेश्वर इस नया साल के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपको वायदा के लिए आप हमको कितना प्यार करते हैं, अपना समय पर हमारे पास ढूंढ कर आया,
अलग अलग लोगों को खड़ा किया, अभी तक आपने लेकर आया, आपने वायदा दिया, परमेश्वर आपने बोला है something going to happen this year, so we will be shining for Jesus. हमारा आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा उन्नति आएगा, सेवा में बड़ा डिफरेंस आएगा। इतना साल हमने क्या अनुभव नहीं कर पाया वो करेंगे। There will be a supernatural miracles will happen. I pray, Lord, those who are listen to your words, कितना लोग सुना गए, स्वीकार किया गए, जैसे कितना लोग प्रार्थना किया, जैसे कि प्रभु ऐसे मेरे लाइफ में होने दो, ऐसे कितना लोग प्रार्थना किया। लेट द मिरेकलिंग पावर, शाइनिंग पावर, परमेश्वर का महिमा आज से उनको लाइफ में प्रकट हो जाए। Lord, there will be life will change from natural to supernatural. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen.